मैं डॉक्टर संगीता गोयल। बाय प्रोफेशन मैं भी टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर राम गोयल न्यूरो सर्जन हैं। मेरा बेटा है, अभी तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन अगर बचपन से बोलूँ तो बहुत नॉटी था, पढ़ने में खास इंटरेस्टेड नहीं था। देन इसकी जर्नी स्टार्ट हुई मेन पढ़ाई की। 10th तक तो मैंने इसको 9 तक तो खैर मैंने इसको बोला ही नहीं कि तुम पढ़ाई करो, क्या करो। खुद भी सॉर्टेड नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन 10th के एंड तक आते आते ये थोड़ा सा सीरियस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए चूज़ करा था कि क्या करना है मैंने, क्योंकि अगर हमारे प्रोफेशन को देखता तो कहता मेडिकल करूँगा, लेकिन मन इसका इंजीनियरिंग की तरफ था। तो 10th क्लास तक मैंने इसको सिर्फ यही बोला कि तुम डिसाइड करो क्या करना है। डिसाइड करते करते 11th फिर मैंने इसको अपने फ्रेंड से मिलाया। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ललन सर मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे, उनके इंस्टीट्यूट में गई, वहाँ पे और भी टीचर्स थे, उन लोगों से मैंने इसको मिलवाया। देन थोड़ा सा सॉर्टेड हुआ कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है, समझा, उन्होंने मोटिवेट किया, ऐसने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 11th में भी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो ठीक था, लेकिन मिड ऑफ द सेशन में आते आते इसने काफ़ी कुछ नॉलेज एक्वायर कर ली थी, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने भरोसा भी दिया था। हम लोगों को, उन लोगों के जो टीचिंग स्टाफ था और जो इनका जो वे ऑफ टीचिंग था, यानी कि हर बच्चे पे फोकस करने वाला और जो उनकी ड्रॉबैक्स थी उसको ऊपर लेके जाने वाला और उनको स्पेसिफिकली मोटिवेट करने वाला, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन शायद मोटिवेशन प्लस टीचिंग का स्टाइल, कुछ हम लोगों का मोटिवेशन करते करते वो ठीक हो गया था। और फाइनल में जब इसका एग्ज़ाम था, इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि जब इसका एग्ज़ाम था तो 20 दिन पहले मुझे बोला मम्मा कि मुझे केमिस्ट्री के कुछ डाउट्स रह गए हैं। तो मैंने इमीडिएटली ललन सर को कॉल किया कि ही इज़ सेइंग लाइक दैट कि मेरा कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं। तो मैं इतनी सरप्राइज़ हुई कि दैट टीचर टोल्ड मी कि उसको मेरे पास इंडिविजुअली भेज दो। आफ्टर नंबर ऑफ क्लासेस, दिन भर क्लासेस, और 9 बजे वो कह रहे हैं कि उसको मेरे पास भेज दो। 11 बजे वो उस बच्चे को पढ़ा के ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बाद भी वो पढ़ा रहे हैं। मेरे को तो इनफैक्ट अच्छा भी फील नहीं होता, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, नॉट ओनली ललन सर, बाकी जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स उन्होंने मेरे बेटे के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे और उसका यहाँ तक पहुँचाया। तो आज मेरे खुशी का दिन है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना इसके मार्क्स आए, क्योंकि मैंने इसको बहुत फोर्स नहीं किया था कि तुम ये करो वो करो। मैंने कहा तुम अपना 100% दो, बाकी किस्मत भी होती है और टेंशन नहीं लेनी है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। आज खुशी का दिन है तो मैं अपने बेटे को बोलूँ कि तुम भी आके कुछ बोलो। आओ बेटे, जल्दी से आओ, यहाँ आके बैठो। आज तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जेईई का अच्छा रिजल्ट है और थ्रू आउट ललन सर ने मेरी बहुत मदद की। केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक टॉपिक था और उसमें उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। फिज़िक्स और मैथ्स ठीक ही था, पर फिज़िक्स और मैथ्स में भी जो भी टॉपिक मेरे वीक हुए वो, और उसमें सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की, स्पेशली क्योंकि जब मेरा टॉपिक वीक हो जाता था और वीकली टेस्ट वगैरह में मेरे नंबर कम होने लग जाते थे तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था कि अब क्या करूं। हाउएवर सारे टीचर्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं और ऊंचाइयों तक जा पाया। क्वेश्चन बैंक्स का लेवल बहुत अच्छा था। इनफैक्ट बहुत सारी वेल रेनाउंड बुक्स लाइक अनुराग मिश्रा, आर सी मुखर्जी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें थे। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्वेश्चन थे जो कि उनके लेवल्स को मैच करते थे। मतलब ऑल इन ऑल जो क्वेश्चन बैंक का लेवल है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करता है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे जेईई मेंस के एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ गए। जो ऑनलाइन मटेरियल था उससे कई सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए। SPM एंड ललन्स ऐप पे वो मिलता था मेरे को और क्लासेस रिकॉर्ड होकर उस पर मेरे को मिल जाती थी, तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जेईई मेंस का रिज़ल्ट तो अच्छा आया है, मेरे 99.7 परसेंटाइल आई है, पर अभी भी मैं ललन सर की गाइडेंस के अंडर जेईई एडवांस की तैयारी करूँगा। विश मी बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर संगीता गोयल ने SPM एंड ललन्स के साथ सही रास्ता चुना। सक्सेस का रास्ता SPM एंड ललन्स के साथ।